अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ आलू गोभी बनाना सिखाने की। सबसे पहले मैंने बर्तन में ऑयल डाल दिया है और ये मैंने इसकी चीज़ें अज्जा रख दी हैं। तो आलू और गोभी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे प्याज डालना है इसमें। ये देखिए मैंने एक अदर प्याज लिया और इसमें ऐड किया, डाला इसको। ये हल्का सा ब्राउन हो जाए इसके बाद हम लहसुन अदरक डालेंगे और फिर और मसाला डालेंगे। लाइट ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम लोग लहसुन अदरक डालते हैं, 1.5 स्पून है ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए इसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक इसलिए डाल रहे हैं, थोड़ी सी इसकी वो फ्राई करना चाहिए ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हमने 2 अदर टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। बस हमने टमाटर इसलिए पहले डालने हैं ताकि ये जल्दी थोड़े मेल्ट हो जाएं, क्योंकि ना इसमें ना अगर बाद में नमक मिर्च में अगर डाल के तो डालो फिर ये जल्दी से मिक्स नहीं होते, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको डालना है। इसके बाद हम लोगों ने डालना है आलू, इसलिए कि ये जल्दी फ्राई ज़रा हो जाए और जल्दी से, क्योंकि मोटे कटे हुए हैं और गोभी फूल डलने में कम टाइम गलने में लगता है और इनको कम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने फूल के गोभी के जो फूल है उसके नीचे वाला हिस्सा इसके साथ आलू के साथ और आलू हम लोग इकट्ठे डाल रहे हैं। बस हम 3 से 4 मिनट हो गए इनको फ्राई करते हैं। हम साथ नमक डाल देंगे ताकि नमक से चीज़ जल्दी गल जाती है, और साथ हम ज़ीरा डाल रहे हैं। आधी स्पून हमने नमक डाली है और आधी स्पून हमने ज़ीरे की डाली है इसमें, ताकि हमारी गोभी तकरीबन 1 किलो के करीब थी और 2 हम स्लाइस में हमने आलू डालने हैं इसमें। तो फिर आधा चम्मच और अगर कमी पेशी हो जाए तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं नमक। बस ये 5 मिनट हो गए हैं, मुझे ये फ्राई ऑयल में हो गया है। और अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून हमने डाला है और हल्दी 1/2 टीस्पून हमने डाल दी है। अब इसको हम मिला रहे हैं ताकि आपस में मिक्स हो जाए और लाल मिर्च अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ताकि फ्राई सही हो तो फिर ये खाने में अच्छी लगती है, नहीं तो फिर तीखा बन जाता है। देखें इसका कलर अच्छा आ रहा है, अच्छी बन रही है। व्यूअर्स, हम इसमें थोड़ी सी ये मिर्च जो मसाले डाले हैं फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हल्का सा पानी डालें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्योंकि टाइम तो अभी आलू में गलने में है, हम अभी थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, फिर हम फूल गोभी के डालेंगे इसमें। ये इसके फूल गोभी के फूल है, ऊपर वाले नीचे वाला हिस्सा तो हमने डाल दिए थे आलू, ताकि ये देर लगाते हैं गलने में तो फूल जल्दी गल जाते हैं। बस ये मैं बुनाई कर रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट तक हम दम देते हैं ताकि इसको ये गल जाए हल्के से। तो फिर उसके बाद हम फूल ऐड करते हैं। इसे हमने ढक्कन दे दिया। अब 5 मिनट के बाद हम इसे उठा हल्के से गल जाए। बस 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गोभी के फूल ऐड करते हैं। ये देखें गोभी के फूल, ताकि इसमें हाफ आलू गल गए हैं और हाफ जो गोभी के नीचे वाला हिस्सा था वो जल्दी ताकि गल गया। अब हम फूल डाल रहे हैं गोभी के। ये हमने अच्छी तरह धोए थे, काट के रख लिए थे। और ये अब हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम ढक देंगे, मिक्स करेंगे।
इसमें हम हाफ छोटा कप हमने इसमें पानी डालना है ताकि ये गल जाए, फिर हम इसकी बुनाई कर लें। अब हम इसको ढक देंगे और इसको 7 मिनट तक तकरीबन ढक देंगे ताकि ये हल्का सा गल जाए। फिर हम इसमें सूखा धनिया और चीज़ें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हमें 5 मिनट हो गए हैं। हम एक दफ़ा चेक कर लें। हमने हल्की आंच पे रखी हुई थी गोभी ताकि वो गल जाए, आलू गोभी ना। ये देखें तकरीबन गल गई है। अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं और हम आलू चेक करते हैं कि ताकि तकरीबन वो भी गल गया है। एक तकरीबन हल्का सा फ़र्क है। हम इसको बुनाई करते हैं ताकि आलू गोभी आपकी तैयार हो जाए मज़ेदार। ये बुनाई कर रहे हैं। इसमें हम हाफ नींबू डाल रहे हैं ताकि इसमें ना थोड़ा सा जायका अच्छा, टेस्ट अच्छा आ जाए। और इसमें हम सूखा धनिया डाल रहे हैं। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं था, मैं इसलिए हल्की सी इस पर मेथी ताकि खुशबू आ जाए इसमें। बस हमारी आलू गोभी तैयार हो गई है। देखें कि ऑयल ऊपर आ गया है एक साइड पे और इसकी बुनाई भी हो गई है। हमारे आलू भी गल गए हैं और गोभी भी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह हमारी आलू गोभी तैयार हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। बस ये हमारी आलू गोभी तैयार हो गई है और अब हम आप सामने पेश कर रहे हैं। बनाएं और हमें बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें शेयर करें।